लेकिन जाहिर है इन सब से किसी की भी रूह कांप उठे, सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। तंत्र साधना, काला जादू, टोना टोटका, अदृश्य ताकत, रूह और विषाद। हो सकता है आप में से बहुत से लोग इसे महज ढोंग और अंधविश्वास से ज्यादा कुछ ना मानते हो, लेकिन उनके लिए तो यही सब कुछ है। जी हां, उनके लिए जो शमशान में रहते हैं, जिनका रोज आत्माओं से आमना सामना होता है। टोना टोटका, काला जादू। और तंत्र मंत्र जिनके लिए साधना है और अदृश्य ताकतों को हासिल करना सिद्धि, वो है अघोरी। कहते हैं शमशान जीवन का अंतिम सच होता है और आखिरी मंजिल भी, जहां मरने के बाद हर किसी को मुक्ति मिलती है। जीवात्मा दुनियादारी और मोह माया सब त्याग यहां से आगे की ओर बढ़ जाती है। लेकिन अघोरियों की दुनिया शुरू ही यहीं से होती है। एक अलग दुनिया जिसमें जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा लोगों की अहमियत होती है। मनुष्य योनि के लिए शमशान को अंतिम यात्रा माना जाता है। हम और आप शायद यहाँ दिन में भी जाना तो दूर, आस पास से भी गुजरना ना चाहे, लेकिन अघोरी काली अंधेरी रात में यहीं पर साधना करते हैं। जो मंत्र तंत्र के जरिए बुलाते हैं आत्माओं को। लगता है मजमा पिशाचों का और फिर होती है तंत्र साधना। समाचार प्लस एक बार फिर से आपसे अपील करा कि कमजोर दिल के लोग ये कार्यक्रम ना देखें। बहरहाल शमशान में बसती है ये आधी रात की दुनिया और ये दुनिया बसाते हैं अघोरी। कहा जाता है कि इस शमशान के सन्नाटे और वीराने में ही तंत्र साधना होती है। प्रेत आत्माओं को बुलाया जाता है, अदृश्य ताकतें हाजिरी लगाती हैं और मुर्दे भी बोल उठते हैं। इन सभी सुनी सुनाई बातों की हकीकत क्या है, ये जानने निकली समाचार प्लस की टीम औरैया के एक शमशान घाट में। पहले तो लगा कि ये महज एक बकवास है और कुछ भी नहीं, लेकिन हमने देखा, उसे देखकर हमारी रूह कांप गई। यूं तो अघोरी शब्द अघोर से बना है, अघोर जिसका स्वरूप बिल्कुल भी डरावना ना हो, और अघोरी उसे कहते हैं जिसके भीतर से अच्छे बुरे सभी भाव मिट चुके हों, जो किसी में भी फर्क ना करे, जो शमशान जैसी डरावनी और घृणित जगह पर भी रहने की हिम्मत रखता हो। कहते हैं भगवान शिव का शमशान में वास है और अघोरी भगवान शिव के भक्त होते हैं।
शिव को खुश करने के लिए ही वो दुनियादारी से दूर एकांत यानी शमशान में रहकर शिव साधना करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, शिव साधना के अलावा भी होती है एक और साधना। शमशान का सन। रात के सन्नाटे में होता है तांडव तंत्र मंत्र का। अघोरी करते हैं शव साधना। शमशान में तंत्र मंत्र, प्रेत आत्माओं का जमघट। शव साधना के जरिए रूहानी ताकतों को वश में करना, काला जादू, ये सब क्रियाएं सुना है अघोरी रात के अंधेरे में ही किया करते हैं, और वो भी अकेले। शव साधना के लिए मुर्दे का सहारा लिया जाता है। जो लोग शव रात को जलाने के लिए लाते हैं, वो अगर उनके खाक में तब्दील होने से पहले ही अकेले छोड़कर चले जाते हैं, तो अघोरी उन्हें आग से निकालकर खेलते हैं तंत्र का खेल, और फिर होता है मेल प्रेत आत्माओं से। अघोरियों के बारे में ये सारी बातें सुनने और जानने के बाद हमारी जिज्ञासा इसे देखने और समझने के लिए और बढ़ चुकी थी। अघोरी कौन होते हैं और कैसे करते हैं तंत्र साधना? वो खौफनाक मंजर कैसा होता है? जब घनी अंधेरी रात में शमशान में गूंजती है तंत्र मंत्र की आवाज, क्या सचमुच यहाँ प्रेत आत्माएं आती हैं? क्या साधना के दौरान मुर्दे वाकई बोल उठते हैं? इन तमाम सवालों के बीच समाचार प्लस की टीम निकल पड़ी सच तलाशने, और जा पहुंची औरैया के शमशान घाट। इस वक्त रात के 11 बजे थे। हम शमशान के भीतर दाखिल हुए। चारों तरफ घना अंधेरा ही नजर आ रहा था। वैसे भी सुना है कि रात 12 बजे से 3 बजे तक का समय तंत्र साधना के लिए उचित होता है। एक तो इस वक्त रात का घना अंधेरा सन्नाटे की चादर ओढ़ देता है, तो वहीं इस दरमियान बुरी शक्तियां भी और बलवान हो जाती हैं। अब 12 बजने में 1 घंटा बाकी था। इधर उधर नजर दौड़ाई, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। हम तलाश रहे थे इस वीराने में शायद कोई मिल जाए जो कुछ तो बता सके। बहरहाल धीरे धीरे हम थोड़ा और आगे बढ़े। हमें डर था कि कहीं शमशान में मौजूद कोई भी शख्स इतनी रात में हमें यहाँ देख वापस ना लौटा दे। इसलिए पूरे संयम के साथ हम अपने मकसद की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन यहाँ का वीराना और अंधेरा जहाँ एक अजीब सी घबराहट पैदा कर रहा था, तो वहीं शमशान का सच जानने की उत्सुकता भी लगातार बढ़ रही थी। अब घड़ी की टिक टिक रात के 11:30 बजने की ओर इशारा कर रही थी। 12 बजने में बस अब कुछ ही वक्त बचा था। लेकिन ये क्या? ऐसा लगा मानो जैसे कोई गुजरा हो। लेकिन कौन? हिम्मत दिखाते हुए हमने कदम आगे बढ़ाए। देखने की कोशिश की आखिर ऐसा क्या था जो अचानक दिखा भी और एकदम से गायब भी हो गया। बहुत देखा, लेकिन
कुछ नहीं दिखा। एक तो शमशान, ऊपर से सुनसान मंजर। ऐसे में हल्की सी आहट से भी सहमना लाजमी था। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब मंजिल करीब हो तो ये सब बातें बेमानी ही नजर आती हैं। आशीष तिवारी, औरैया समाचार प्लस। 12 बजने में अभी कुछ वक्त था, हमारी टीम वहीं डटी रही, लेकिन हैरानी वाली बात ये रही कि उस वक्त हमें आसपास कोई नजर नहीं आ रहा था। इन सभी क्रियाओं का सही वक्त रात 12 बजे से 3 बजे के बीच माना गया है। अब घनी अंधेरी रात होती है, लेकिन आगे क्या कुछ हुआ आप भी देखिए। इस वक्त हमारी घड़ी में रात के 12 बजने में महज कुछ ही मिनट बचे थे। इंतजार अब हमारी बेचैनी बढ़ा रहा था, सो कुछ देर एक ही जगह बैठकर इंतजार करना ही मुनासिब सूझा। हम बैठ गए। इंतजार कितना मुश्किल होता है अब ये बखूबी समझ आ रहा था। दिन के उजाले और शोर शराबे से दूर यहाँ के सन्नाटे की सनसनाहट और अजीब सी शांति ये बताने के लिए काफी थे कि क्यों कोई यहाँ रात में आना ठीक नहीं समझता। वीराना ऐसा कि अपने ही कदमों की आहट गैर लग रही थी। ऐसा लग रहा था मानो ये मंजर हमारे यहाँ होने पर ही सवाल उठा रहा हो। खैर, अब बस इंतजार उस घड़ी का था जब हम तंत्र साधना के इस मंजर से रूबरू होंगे जो हमारे लिए एक बड़ी जिज्ञासा बना हुआ था। वैसे भी सुना है कि अघोरी अपने आसपास हो रही हर गतिविधि को दूर से ही भांप लेते हैं। 12 बजने को है, लेकिन यहाँ दूर दूर तक कोई हलचल नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी मौजूदगी के बारे में पहले ही पता चल गया हो। कहते हैं कि तंत्र साधना एकांत में ही होती है। अब पूरे 12 बज चुके थे और 12 बजे से ही साधना की शुरुआत हो जाती है। मगर इस वक्त हमें सिवाय चारों तरफ अंधेरे के कुछ नजर नहीं आ रहा। लेकिन ये क्या, ये कैसी आवाज आ रही है? जैसे किसी के कदमों की आहट। हम शांत हो गए ये सुनने के लिए कि ये कैसी आहट है, मगर कुछ सेकंड में ही आहट बंद। अरे, ये तो किसी के रोने की आवाज है। लगता है कोई जानवर है। इतनी सुनसान जगह पर अचानक ये आवाजें, कहीं ऐसा तो नहीं तंत्र का खेल हमारे आसपास ही चल रहा हो और हम उससे अनजान हैं। वैसे भी कहा जाता है कि जानवरों को बुरी शक्तियों का आभास बड़ी जल्दी हो जाता है। इस शमशान घाट पर अंधेरा भी बहुत था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। अब हमें कुछ नजर आ रहा है, जैसे कहीं आग जल रही है। कहीं जो हम तलाश रहे हैं ये वही तो नहीं। हम आगे बढ़े क्योंकि अब हमें हमारी मंजिल बेहद करीब लग रही थी और बिल्कुल साफ नजर आ रहा था कि वाकई वहां कोई है जो मंत्र उच्चारण कर रहा है। कहीं कोई अघोरी ही तो तंत्र साधना नहीं कर रहा। जी हाँ, हम बिल्कुल सही थे।
यही हो रही थी तंत्र साधना। लेकिन मौके पर जो कुछ हमने देखा वो देखकर हमारे होश उड़ गए।